वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़ा ख़तरनाक सा शेज़वान पोटैटो फ्राइज़ बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ 4-5 कप पानी है, जिसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून सिरका और 1 टीस्पून नमक। इसको हिला लेंगे। कोई भी सिरका ले सकते हैं, आपके पास जो भी मौजूद हो। तो चले अब यहाँ आ जाते हैं पोटैटो पे। हमारे पास यहाँ पोटैटोज़ हैं, आलू, जो कि अराउंड 2 पाउंड यानी 1 किलो के आसपास है। तो इसको हमें बिल्कुल बारीक बारीक काटना है, फ्राइज़ की तरह, लेकिन पतले पतले। पहले इस डायरेक्शन में काट लिया और अब इसको हम बारीक कर लेंगे। तो ये इस तरह से हो गई और अब इसे हम पानी में डाल देंगे। और सिरका और हमने नमक इसलिए डाला है कि नमक से तो फ्लेवर अच्छा से आ जाएगा और सिरके से एक बॉडी आ जाएगी। तो बस इसी तरह से हम ये सारे कर लेते हैं। अभी से देखें छुरी पे कितना स्टार्च है, तो हमारा स्टार्च निकलना भी ज़रूरी है। इसको डुबो देते हैं। अब हम इसके लिए कुछ मसाले पीसते हैं। बड़े सिंपल से हैं, सारी चीज़ें घर में अवेलेबल है और बड़े मज़े की आइटम है। तो यहाँ देखिए हमारे पास काली मिर्च है, जो कि 1 टीस्पून है। इसे हमें कूटना है, पीसना नहीं है, बिल्कुल बारीक वगैरह नहीं करना है। तो ये ब्रेक कर लेंगे इसको। कुटी कुटी सी है ना, इसी में अब हम डालेंगे 4 जवे लहसुन के और इसे भी कूटना है। और यहाँ हमारे पास 1 टेबलस्पून अदरक है, जो कि छोटा छोटा कटा हुआ है। इसको भी थोड़ा थोड़ा कूट लेंगे। इस तरह से चाहिए। इसे अब हम निकाल लेते हैं। खुशबू, बड़ी काली मिर्चों की फ्रेश खुशबू आ रही है। अब इसको निकाल के थोड़ा सा टॉवल पे रख के ड्राई कर लेते हैं। अगर आपके पास टाइम हो तब आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, और अगर ना हो तो मेरी तरह साथ साथ कर लें। तो चले ये ड्राई हो रहे हैं, इन्होंने शावर तो ले लिया है। और अब हम आते हैं अपने पैन की तरफ और इसको थोड़ा गर्म कर लेते हैं। अच्छा खासा हीट अप होना ज़रूरी है, तो ज़रा वेट कर लेते हैं 1-8 मिनट। पैन हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसमें हम डालेंगे अराउंड 2 टेबलस्पून तेल। और अब इसमें हम डालेंगे कुछ सूखी हुई लाल मिर्चें, जो कि जलानी नहीं है, अच्छे से खुशबू लानी है। तो ये डालेंगे। ये अराउंड हमने 7-8 लिए और साथ ही हमने जो ये पीसा है ना, ये डाल देंगे, अदरक लहसुन और काली मिर्चें। बस इससे हमें 1 मिनट ही सौटे करना है, निकाल लेंगे। और अब इसमें हम अगेन तेल डालेंगे अराउंड 3 टेबलस्पून के आसपास। और इसमें अब हम अपने आलू डालेंगे। और इसको
चूँकि ये इतने बारीक कटे हुए हैं इसलिए बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाएंगे और इसे हमें हल्के हाथों से फ्राई करना है, क्योंकि फ्राइज़ हमारी जो है वो रूइन ना हो जाए, सेपरेट रहे। इस तरह से हल्के हाथों से फ्राई करेंगे। और विनेगर डालने की वजह भी यही थी कि ये जो है इसमें एक बॉडी रहे, स्मुश ना हो जाए बिल्कुल। फ्लेम हमारी बिल्कुल हाई है। ये एक इतनी बजट फ्रेंडली डिश है और फिर हर दिल अजीज़, सबको ही बड़ी अच्छी लगेगी और घर में ज़्यादातर सारी चीज़ें मौजूद होती है, बना लेंगे तो बड़ा यूनिक सी अब मज़ा आ जाएगा। तो बेसिकली हमें आलू को ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल इस तरह से करना है कि हाँ गल गया है, लेकिन ओवर बिल्कुल भी नहीं करना है। इस डिश की खूबी ही ये है। अगर आपको लग रहा है कि आपका नीचे से चिपक रहा है थोड़ा सा, हल्का सा 1 टीस्पून तेल यूँ ड्रिजल कर लें। कॉन्स्टेंटली चलाना है, लेकिन हल्के हाथों चलाना है। ये हमारे आलू जो है 90% जो है वो कुक हो गए हैं। तो इस पॉइंट पर हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, और ये जो हमने बना के रखा था ना मसाला, वो डाल देंगे। बेसिकली आलूओं में टेक्सचर रहना बहुत ज़रूरी है। और अब साथ ही इसमें हम डाल देंगे, यहाँ देखिए हमारे पास हरी प्याज है, जो कि हरा वाला पार्ट और सफ़ेद वाला पार्ट सबको लंबाई में काट दिया है, सफ़ेद वाले को 2 हिस्सों में कर दिया है। तो ये मेरे पास 6 हरी प्याज थी और आधी बेल पेपर थी, जिसको लंबाई में काट लिया। अगर आपके पास रेड ना हो तब आप ग्रीन भी डाल सकते हैं। और 1 हरी मिर्च है, जिसको लंबाई में यूँ काट लिया है। तो ये सब डाल देंगे। फ्लेम हाई रखेंगे। अब साथ ही इसमें हम डाल देंगे आधा टीस्पून शक्कर, 1 टीस्पून तिल का तेल, 1 टेबलस्पून किसी भी किस्म का सिरका, मेरा राइस विनेगर है, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, और इसको हिला लेंगे। और ये हमारा तैयार हो गया। चूल्हे को करते हैं बंद और डिश आउट करते हैं। तो देखा कैसे झटपट शेजवान पोटैटो फ्राइज बन गई। मानते हैं आप? खुशबूदार, मज़ेदार। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसी रही है। देखिए ऐसा लग रहा है ना नूडल्स है, पास्ता है छोटे छोटे। तो ये टेक्सचर जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल भी ओवर गले पे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल एज पे होना चाहिए। हल्का सा क्रिस्पीनेस, चटाखा, इतना रीजनेबली सारी चीज़ें हैं। और वो जो लहसुन और अदरक की और काली मिर्चों की खुशबू, ख़तरनाक। और ये आप लोग के लिए माइंड ब्लोइंग बनता है। एकदम हट के आइटम है। रूखा खाएं, चाहे तो इसको चावल वगैरह के साथ खा लें, नूडल्स में खा लें, लेकिन ये खुद ही इतना कंप्लीट है कि इसमें किसी किस्म की कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल हट के लगेगा। बनाना बनता है। तो जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं।
चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।